नमस्कार। हर कोई ये समझता है, ये मानता है कि वो अच्छा इंसान है, अच्छा आदमी है, लेकिन दूसरे आपके बारे में क्या मानते हैं, क्या राय रखते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें सिर्फ अपने आप में ही नहीं रहना चाहिए। दुनिया हमें कैसे देख रही है, लोग हमें कैसे देख रहे हैं, समय के साथ साथ उसका आकलन भी करते रहना चाहिए। यानी खुद को परखना बहुत जरूरी है जिंदगी में किसी भी रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए। और आपके तारे में हम हर रोज खुद को परखते हैं, आगे बढ़ने के रास्ते तलाशते हैं ज्योतिष गुरु के साथ। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो 2 मार्च गुरुवार का दिन आप सबके लिए कैसा रहेगा, ये जानने का वक्त आ चुका है आपके तारे में। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेष और वृषभ आपकी, तो आपका राशिफल और उसके बाद क्या करें क्या ना करें। मेष राशि वालों के मन में पैसे से जुड़ा असंतोष बना हुआ है। रिश्तों को समझने में भी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। जिंदगी की छोटी छोटी बातें परेशान करती चली जा रही हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? जिंदगी को एक नई नजर से देखने की जरूरत है ताकि आप अपने भरोसे को जगा सके। आपकी अच्छाई जरूर उभर कर आएगी, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। अपने मन की घबराहट को तो हटाना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार में अपनों से मिलते हुए योगदान को कम ना समझें। ऐसा ना सोचें कि लोग अपनी अच्छाई की आपसे कोई कीमत मांगेंगे। हर चीज को शक की नजर से देखना ठीक नहीं। वृषभ राशि वालों के मन में कामकाज से जुड़ा असंतोष बना रह सकता है, इसलिए आप नए मौकों की तलाश में हैं। अपने काम को एक सकारात्मक नजर से देखेंगे तो उसमें बहुत सारी अच्छाई भी नजर आएगी आपको। क्या करना चाहिए इस समय में? जल्दबाजी में किसी भी तरह का फैसला करने से तो बचना ही होगा। अपने बढ़ते हुए खर्चों को थाम लेने की जरूरत है। अपनी कोशिशों को बहुत केंद्रित करना पड़ेगा आपको। क्या ना करें इस समय में? लोगों की नजरों में किसी भी तरह का फरेब ना ढूंढें और ऐसा करते हुए लोगों से दूरियां भी ना बनने दें। एक आसान सा उपाय कर लें। आने वाले 8 मंगलवार को मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा अर्चना जरूर कर लें। तो अगले 8 मंगलवार आपको हनुमान मंदिर जाना है, उपासना करनी है। ये ज्योतिष गुरु का इशारा है आपके लिए, आपकी जिंदगी को निष्कंटक बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल है राहुल का ज्योतिष गुरु। डेट ऑफ बर्थ है 20 मई 1987, 9:40 सुबह इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। बहुत ईमानदार कोशिश करते हैं, लेकिन उसका सिला उतना अच्छा इनको नहीं मिलता है जिंदगी में। कभी भी ये फाइनेंशियली बेहतर हो पाएंगे, यानी कहीं पर ये भरोसा खो रहे हैं आर्थिक स्थिति को लेकर। और बैंकिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर, पुलिस, डिटेक्टिव सर्विसेज, इस तरह की जॉब ये तलाश रहे हैं। तो इनकी कुंडली देखते हुए कहाँ पर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है जो इनको समझाना, इनको बताना जरूरी है। राहुल, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की जुलाई 2017 तक। आपने पूछा कि आपकी आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी। देखिए, इस समय कुछ योग ही ऐसा चल रहा है कि आपके खर्चे बहुत बढ़े हुए हैं और वो काबू में नहीं आ रहे। लेकिन आपको तो कोशिश करनी पड़ेगी और इस दिशा में अपनी लापरवाही से बचना होगा। बस यही एक मूल मंत्र है आपके लिए कि अपने बढ़ते हुए खर्चों को जरा थाम लीजिए और फिर आप देखेंगे कि कोई कमी नहीं रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति में। देखिए, 100 मर्जों की एक दवा, अपने खर्चे कंट्रोल कर लीजिए। दिक्कत आपकी शाहखर्ची में है, जरूरत से ज्यादा खर्च करने की आदत में है। उस आदत को बदलिए। देखिए, धीरे धीरे चीजें कैसे बदलती चली जाएंगी आपके लिए। आप जो चाहते हैं वो कर पाएंगे। मिथुन और कर्क, अब आपके लिए आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि वक्त आपसे क्या चाहता है, वो किस भूमिका में आपको देख रहा है, उसके लिए वो क्या करने की और किससे बचने की सलाह दे रहा है, वो भी बताएंगे आपको ज्योतिष गुरु के जरिए। मिथुन राशि वालों के लिए हालात बहुत हद तक ठीक हैं, लेकिन आप उस अच्छाई को नहीं समझ पा रहे। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी ने आपके साथ इंसाफ नहीं किया जैसे। क्या करना चाहिए समय में? अपनी सोच को थोड़ा और व्यवहारिक बनाना होगा। अपने आसपास उस अच्छाई को जरूर देख लें जो भरपूर बनी हुई है, तभी जाकर जीवन की खुशियां बनी रहेंगी। क्या ना करें समय में? पैसे की अच्छी बनती हुई परिस्थिति के चलते अपना नुकसान ना करें। ना तो बहुत ज्यादा उधार लें और ना ही अपने पैसे को कहीं बर्बाद होने दें। कर्क राशि वालों के लिए कामकाज में तरक्की के योग बनते चले जा रहे हैं, लेकिन आप अभी तक उस अच्छाई को समझ नहीं पा रहे हैं। आपके मन की कुछ उलझनें ऐसी हैं कि गलतफहमी पैदा होती चली जा रही। क्या करना चाहिए समय में? अपनी काबिलियत को और उजागर करने की जरूरत है। जिस भी काम में आप लगे हुए हैं उसी में समर्पण बढ़ाने से फायदा जरूर होगा। क्या ना करें समय में? ना तो अपने रोजमर्रा के खर्चों को बढ़ने दें और ना ही किसी छोटी बात को बड़ी परेशानी में परिवर्तित होने दें।
अपने पैसे को कहीं फंसा कर अपना नुकसान बिल्कुल ना करें। तो खुद अपने पैसों को कहीं फंसाकर अपना नुकसान कर लें आप, ये ना हो जाए आपसे, इसलिए बहुत सतर्क रहिएगा खर्चों के मामले में। सिंह और कन्या राशि, जिंदगी में देखिए कितनी भी अच्छी जिंदगी क्यों ना चल रही हो, थोड़ा सा कॉशस हमें रहना चाहिए, थोड़ा सतर्क हमें रहना ही चाहिए, ताकि हमसे कोई गलती ना होने पाए किसी भी सूरत में। तो देखते हैं सिंह और कन्या राशि आपके लिए कैसा है आपका राशिफल, और कहाँ क्या कुछ हो रहा है उसके मुताबिक आपको कहाँ क्या कुछ करना है ये बताएंगे टिप्स में। सिंह राशि वालों के लिए हालात हर रूप से मददगार बन रहे हैं, लेकिन आपको इसका पूरा आभास नहीं हो रहा है। जैसे खासकर रिश्तों के प्रति मन में अविश्वास बना रह सकता है। क्या करना चाहिए समय में? हर कदम पर लोगों को समझने की कोशिश करें और लोगों से जुड़े रहें। ऐसा लगता है कि तकदीर ने आपको बहुत कुछ देने का मन बना लिया। क्या ना करें समय में? बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन अपने काम से दिल ना चुराएं। कोई ऐसा खतरा भी मोल ना लें जिसके चलते आप ही का नुकसान हो जाए। कन्या राशि वालों की जरा सी गलती से आपका पैसा कहीं फंस सकता है। पैसे से जुड़ी किसी भी लापरवाही से कोई आपका गलत फायदा भी उठा सकता है। बचकर चलना होगा आपको। क्या करना चाहिए समय में? अपनी कोशिशों को बहुत केंद्रित बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। जिंदगी की चुनौतियों से बहुत कुछ सीख लेने की भी कोशिश करनी होगी, तभी जाकर आगे का रास्ता बन पाएगा आपके लिए। क्या ना करें समय में? अपने खर्चों को भी बढ़ने ना दें और अपने पैसे को भी कहीं फंसाएं नहीं। छोटी छोटी बातों को लेकर किसी भी बात को बिगड़ने बिल्कुल ना दें। तो छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि उन्हें इग्नोर करते जाना है। वो अगर उलझ रही हैं तो उन पर ध्यान ही नहीं देना है। ये छोटी छोटी बातें जिंदगी में कभी कभी बहुत अहम हो जाती हैं। सवाल लेते हैं अभिषेक का ज्योतिष गुरु। 29 मार्च 1985 7:30 सुबह इनका जन्म हुआ है भोपाल में। इनके तारे क्या कहते हैं, इनका सवाल है आपसे। और इनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, ऐसा इनको लगता है। मेहनत का फल इनको नहीं मिलता है। इनकी कुंडली क्या कहती है? अभिषेक, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है राहु की सितंबर 2017 तक। आपने कहा कि काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कुछ भी जैसे ठीक नहीं चल रहा। इस बात को लेकर आप बहुत परेशान हैं। अब जो समय चल रहा है वो आपके हालात को बेहतर ही कर रहा है। इस विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे चल के सितंबर 2017 से जो दशाओं का परिवर्तन होगा उससे आपके हालात और बेहतर हो जाएंगे। तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हैं। बहुत कुछ आपके हित में ही बनता चला जा रहा है। अपनी ओर से इस अच्छाई से जुड़े रहिए कि आपको बहुत कुछ करना है, तभी जाके आप देखेंगे कि आपकी जो जिंदगी है वो सही दिशा में आगे बढ़ पाएगी। तो सितंबर 2017 से आपके लिए अच्छा समय आ रहा है, तो उस अच्छे समय के लिए बस अपने को तैयार करना शुरू कर दीजिए। अब कोई चिंता की बात नहीं है आगे आपके लिए। तुला और वृश्चिक राशि, जिंदगी में चिंता हो ही ना आपको, यही हमारी कोशिश रहती है। इसीलिए हम हर एक को राशिफल के बाद बताते हैं कि आप क्या करें और क्या ना करें। मकसद ये होता है कि सही काम सही वक्त पर आप कर पाएं और जो गलत होने जा रहा है उससे बचकर निकल जाए। तुला राशि वालों की इच्छाएं बढ़ी हुई हैं और आपका दिल किसी पर आ गया है, लेकिन मन परेशान है क्योंकि मंजिल बहुत दूर नजर आ रही है। क्या करना चाहिए समूह में? अपने जीवन में रिश्तों की अच्छाई को समझने की कोशिश तो आपको करनी ही होगी। पहले अगर कोई परेशानियां रही हैं तो अब उन परेशानियों को संभालने का समय भी आ गया। क्या ना करें समूह में? अपने कामकाज को आगे बढ़ाने की दिशा में अपने कदम पीछे ना हटाएं। किसी भी पार्टनरशिप से जुड़ी संभावना को भी पूरी तरह से खारिज ना करें। अपने विचारों को इस समय बहुत प्रबल बनाना ठीक नहीं है। वृश्चिक राशि वालों का मन परेशान रहेगा तो घर परिवार की खुशियां भी आपको नजर नहीं आएंगी। इसलिए अपने मन में बहुत सारी विनम्रता लाकर ही अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। क्या करना चाहिए समूह में? अपने व्यवहार में बहुत मधुरता लाने की जरूरत है। किसी भी तरह के झगड़े से बचने की जरूरत होगी। रिश्तों से सुख पाने के लिए खुद को धीमा तो करना ही पड़ेगा। क्या ना करें समूह में? अपने हालात को खतरे में डाल लेना या अपने खर्चों को बढ़ाकर अपना नुकसान कर लेना ठीक नहीं है। अपने मन को उचाट भी बिल्कुल ना करें, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। तो मन को उचाट कर लेने से कोई लाभ नहीं होने वाला। इस बात को जितना जल्दी आप समझ लें उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। धनु और मकर, देखिए जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें समझनी ही पड़ती हैं, जिन्हें हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। इसलिए जरूरी होता है हर रोज अपने दिन पर एक नजर डालने की एक आदत बनानी पड़ती है। आपके तारे वही एक आदत है आपकी। आप हमारे सामने बैठे हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं कि दिन कैसा है, क्या करें क्या ना करें।
धनु राशि वालों के किसी रिश्ते की ओर रुझान ऐसा बन रहा है कि आप अपनी मेहनत से दिल चुरा रहे हैं। यहीं पर जाकर गलती हो रही है, क्योंकि अपने समर्पण से ही आप अपने सपनों को साकार कर सकेंगे। क्या करना चाहिए समय में? पढ़ाई लिखाई की दिशा में जो भी मौका मिले उस रास्ते पर जरूर चल लें। अपनी पढ़ाई लिखाई में लगन पैदा कर लें। थोड़ी सी कोशिश से आपकी जिंदगी का एक नया रास्ता खुल सकता है। क्या ना करें समय में? अपने मन में बनती हुई घबराहट का असर अपने रिश्तों पर बिल्कुल ना आने दें, और अपने मन में अपनी इच्छाओं को इतना भी ज्यादा ना बढ़ा लें कि आप घबरा जाएं। किसी जल्दबाजी के मकसद से रिश्तों को पुश बिल्कुल ना करें। मकर राशि वाले किसी पैसे की स्थिति को लेकर कुछ घबरा से रहे हैं। सच्चाई यह है कि आपने अपने पैसे को ठीक से संभाला नहीं है। अभी भी इन इशारों को समझ लें ताकि कोई गलती ना हो आगे चल के। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में अपनों पर भरोसा करके अपने पैसे की बागडोर उन्हें सौंप दें। अपनी बचत को भी बचाए रखने की भी भरसक कोशिश कर लें। लोगों की सलाह इस समय बहुत काम आएगी। क्या ना करें समय में? आपकी बचत पर एक बदली सी छा गई है, इसलिए कोई गलती ना करें। कामकाज को आगे बढ़ाने की इच्छा में कोई बड़ा नुकसान भी ना कर लें। किसी को नाराज करके अपना नुकसान कर लेना ठीक नहीं है इस समय में। तो किसी की नाराजगी मोल लेके अपना ही नुकसान कर लेना, ये बिल्कुल सही नहीं है। इसको मतलब सोचिएगा भी नहीं इस तरफ, किसी को नाराज करने के बारे में। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खुद को समझने की, दूसरों को समझने की हमारी ये कोशिश जारी रहेगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के। आप हैं आपके तारे के साथ और ज्योतिष गुरु अब बात करने वाले हैं बाकी राशियों की। कुंभ और मीन राशि अब आपकी होगी बात। तो देखते हैं आपका राशिफल आपसे क्या कुछ कह रहा है, और उसके बाद ज्योतिष गुरु कुछ इशारे करेंगे आपके राशिफल को जानने, समझने, देखने के बाद, यानी क्या करना है और क्या नहीं करना है आपको। कुंभ राशि वालों को अपने मन में प्रेरणा जगाए रखनी होगी, और ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके चलते अपनी मानसिकता को बिगाड़ लेना ये ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए भी मेहनत करनी होगी, और अपने बेहतर होते हुए हालात से बहुत कुछ सीखने की और समझने की भी जरूरत होगी। क्या ना करें समय में? अपने मन में किसी भी तरह के अविश्वास की भावना बिल्कुल ना बनाने। मीन राशि वालों की जरा सी लापरवाही से आप अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपने पैसे को भी संभालना है और अपनी बचत को भी। आपकी बढ़ती हुई जरूरतें भी आपको एक रास्ता दिखा रही हैं, जिसमें पैसे से जुड़े फैसलों को बहुत ध्यानपूर्वक ही करना पड़ेगा आपको। क्या ना करें समय में? इस समय कोई ऐसी बात ना कहें जो आपको नहीं कहनी चाहिए। अपनी गलती से किसी प्यार के रिश्ते को भी ना बिगड़ने दें। घर परिवार में भी रिश्तों को बिगाड़ कर आप अपनी परेशानियों को बढ़ाएं नहीं। तो आपके तारे के साथ अपने को समझने का, दुनिया को समझने का ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ईमेल आईडी है आपके तारे@aajtak.com, जिस पर आप भेज सकते हैं अपने सवाल ज्योतिष गुरु तक। वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/tare। तो इसी वक्त इसी चैनल पर ज्योतिष गुरु के साथ फिर होगी मुलाकात।